नमस्कार। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया आज 20 मार्च से शुरू हो गई है, जो नाम वापसी के बाद 30 मार्च को पता चला है कि प्रथम चरण में कौन प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में 8, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10, चौथे चरण में 15, पांचवें और छठे 7वें चरण में 13-14 लोकसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण में 8 लोकसभा सीटों का चुनाव का विश्लेषण मैं कर रहा हूं और लोकसभा वार सीटों का विश्लेषण 2 नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद करूंगा। ये सभी आपको द डाटा स्ट्रीट पर उपलब्ध होंगे। आज मैं प्रथम चरण के 8 लोकसभा सीटों का डाटा आधारित विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में अधिकृत रूप से सामने नहीं है। इन प्रथम चरण में 8 लोकसभा सीटें, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत आते हैं। इन 8 सीटों में से 5 सीटें सपा और बसपा जीती थी गठबंधन में, 3 सीटें भाजपा जीती थी, जबकि 2014 में 7 सीटों पर भाजपा जीती थी। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनावों के गठबंधनों में काफी परिवर्तन आ चुका है। 2014 में सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, जबकि 2019 में सपा, बसपा और रालोद का गठबंधन था और 2024 में स्थितियां बदली हुई हैं। इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि रालोद और भाजपा का गठबंधन है। अब मैं इस डाटा आधारित विश्लेषण कर रहा हूं, जो आपको द डाटा स्ट्रीट.in पर उपलब्ध होगा। इन 8 लोकसभा सीटों का आप एक सीट का 52 से लेकर 2019 तक के चुनाव परिणामों का आप देखिए। इसमें जातिगत, धार्मिक सभी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। सीट वार विश्लेषण जब प्रत्याशी अधिकृत रूप से घोषित हो जाएंगे, तब उनको फील्ड की रिपोर्ट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।